लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूके पीसीएस के प्री के सिलेबस के बारे में हमने देखा है। उसका जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है उसके बारे में देखा है। आज हम बात करेंगे कि अगर यूके पीसीएस का एग्ज़ाम आपको निकालना है तो उसके लिए कौन से बेसिक्स रूल्स होने चाहिए। देखिए, यूके पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। पहला जो बेसिक रूल आता है, जो पहला बेसिक रूल्स आता है, वो आता है पेशेंस। आपको जब भी आप अपनी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको पेशेंस होना चाहिए, धैर्य। ये पहला नियम। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको पेशेंस नहीं होगा, आपको 2 या 3 या 4 बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा और आप डिप्रेशन जैसी चीज़ों का सामना कर सकते हो। तो पेशेंस आपको आना चाहिए। दूसरा क्या है, देखिए, दूसरा आपको जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं आपको उनके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है, प्लस फिज़िकली प्रिपेयर होना है। ठीक है? आपको, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये आपके केवल मेंटल की लड़ाई नहीं है, ये आपके फिजिकल की भी लड़ाई है। आपके शरीर का भी हरासमेंट होता है। कभी कभी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करते करते काफ़ी डिसीज हो जाती हैं, तो उसके लिए भी इंसान को तैयार रहना चाहिए। ठीक है? ये पेशेंस जो होता है काफ़ी आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए तैयार करता है। तो यहाँ पर जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो आपको मेंटली कैसे तैयार रहना चाहिए उसके लिए काफ़ी हेल्प करता है। तीसरा रूल्स जो, ये रूल्स देखिए आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन रूल्स यही हैं। फिर होता है आपका कि आप जब भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है कि मैं कैसे निकाल पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे वो ग्रेड 3 का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप उसको नहीं निकाल सकते हो। ठीक है? आप ऐसे लोगों से बचें, नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों से बचें, ऐसे दोस्तों में बैठना बंद करें, क्योंकि वो आपके दिमाग में एक नेगेटिव एटीट्यूड भर देंगे। आपसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हुआ तो आपसे भी नहीं होगा। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि आपसे हमसे नहीं होगा तो तुमसे नहीं होगा। आप डेफिनेटली करोगे। अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए इंसान को, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। फोर्थ में आता है हार्डवर्क। ठीक है? फोर्थ में आता है हार्डवर्क। अब हार्डवर्क के अंदर आपकी मेहनत आती है। हार्डवर्क के अंदर एक और चीज़ आती है, स्मार्ट वर्क। कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देखो तो टॉपर जो होते हैं, मैंने स्मार्ट वर्क किया था हार्ड वर्क की जगह। एक्चुअली वो स्मार्ट वर्क के अंदर आता है हार्ड वर्क। देखिए, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में मैं जब थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बारे में बता देता हूँ कि मतलब होता क्या है। देखिए, आप ना, लेट्स से कि आपको यूके पीसीएस का ही एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। यूके पीसीएस के अंदर अगर आप लो, लेट्स से आपने हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ते गए आपने पूरा 30 दिन हिस्ट्री पढ़ा। फिर 30 दिन के बाद आपने पोलिटी स्टार्ट कर दिया। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा, जब आप पोलिटी पढ़ रहे होगे तो हिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे नहीं, कम से कम आप 70 से भी ज़्यादा परसेंट भूल जाओगे। और जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो आप पॉलिटी और हिस्ट्री का बिल्कुल एकदम नामो निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है? जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होगे तो अब इन सब चीज़ों को, जो एक नियम आता है वो आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन चीज़ों को कंसोलिडेशन करना। कैसे किया जाता है कंसोलिडेशन को? जैसे आप 1 आवर पढ़ोगे हिस्ट्री। देखिए, ये 1 आवर की जगह पर 2 घंटे भी, 3 घंटे भी हो सकता है। और 1 आवर ही पढ़ोगे आप पॉलिटी, और 1 आवर ही पढ़ोगे एवरीडे, 1 आवर ही पढ़ोगे आप करंट अफेयर। मतलब ये 1 आवर तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल, हो सकता है कि आपको 2 दिन 2 दिन 2 दिन, लेकिन ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपने 30 दिन पॉलिटी पॉलिटी पढ़ ली फिर उसके बाद में करंट अफेयर का कोई पता नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना। हार्डवर्क तो ये भी है, ये भी हार्ड वर्क है, लेकिन ये हार्ड वर्क, ये स्मार्ट वर्क है, ये वाला। ये हार्ड वर्क पढ़ लिया आपने बहुत मोटी मोटी बुक, उसको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ों का, क्योंकि ये आपको एग्जाम, आपको चाहिए जॉब, तो जॉब चाहिए तो जॉब के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो आप, हो सकता है आप 2 आवर्स पढ़ो यहाँ पर, लेकिन आपको कंसोलिडेशन, ये आपका, जब आप इन सब चीज़ों को जोड़ते हो तो आप कंसोलिडेशन की ओर जाते हो, इक्वल टू कंसोलिडेशन। और इन एग्जाम के अंदर जितने भी पीसीएस के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जाम होते हैं, कंसोलिडेशन बहुत 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 ज़रूरी है। अगर आपको कंसोलिडेशन नहीं आता है तो आप नहीं कर पाओगे, हार्डवर्किंग होगी। अब जो पांचवा रूल आता है, सिलेबस। अगर आपको किसी भी एग्जाम के सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो आप एडी से लेकर चोटी तक के जोर लगा लो, वो एग्जाम नहीं, क्योंकि आप उल्टा सीधा पढ़ोगे। सिलेबस के और क्या होता है, लास्ट और 6 आता है, लास्ट ईयर
लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप किसी भी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हो तो उसके लास्ट के क्वेश्चन के उसके जो क्वेश्चन की डेप्थ है उसके बारे में आप एनालाइज करो कि भाई क्वेश्चन, अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ और उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया तो उसकी डेप्थ क्या है। अगर आप ये सब कर पा रहे हो, इन सबको कर पा रहे हो, तो देखिए सक्सेस के यहाँ पास में, सक्सेस के बहुत ही पास में। तो ये वो रूल होते हैं जो आपको किसी भी, मतलब जितने भी टॉपर होते हैं वो सब इन रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन ये कहीं बुक में नहीं लिखे हुए मिलेंगे आपको। ये सब वही होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, जो जो नियम काम करते हैं, ये सब नियम काम करते हैं। अगर आप इन सबको कंसोलिडेट कर लेते हो, इन सबको मिला लेते हो, तो सक्सेस आपकी, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, यूकेपीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, किसी भी एग्जाम हो, बैंक का हो, एसएससी का हो, किसी भी एग्जाम का हो सकता है। तो ये, तो आज हमने उसके सिलेबस के बारे में बात करी थी। अब नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूके पीएससी की यूनिट टू से स्टार्ट करूंगा मैं। यूनिट टू ज्योग्राफी से स्टार्ट करूंगा। ज्योग्राफी के लेक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी से मैं स्टार्ट करूँगा। ज्योग्राफी के लेक्चर में अपलोड करने वाला हूँ। तो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।